डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6th पूर्वी इंग्लिश बुक यूनिट 5 फोर्थ यूनिट मैंने एक्सप्लेन कर दी है बेस्ट पॉसिबल वे में। क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, बुक की एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करा दी हैं और अब आ चुके हैं हम बहुत ही बेहतरीन यूनिट पर, जो कि है कल्चर एंड ट्रेडिशन। यूनिट शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कल्चर एंड ट्रेडिशन क्या होता है। कल्चर होता है हमारे यहाँ की संस्कृति और ट्रेडिशन होता है परंपरा। अब संस्कृति और परंपरा ये भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हिंदी में। इनका मतलब होता है कि हमारे देश में क्या संस्कृति चली आ रही है, मतलब यहाँ पर बुजुर्गों से रिस्पेक्ट करी जाती है, छोटों को प्यार किया जाता है और बड़ों के साथ अपनेपन से रहा जाता है। ट्रेडिशन हमारा ये है कि हम यहाँ पर 4 तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपस में हैं भाई भाई, ठीक है। ऑल दो छोटी मोटी कन्फ्लिक्ट्स होती रहती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल लिव यूनाइटेड इन दिस कंट्री विच इज़ इंडिया, ठीक है। हम जो हिंदू हैं वो लोग अलग तरीके की पूजा करते हैं। सुबह उठ के नहाते हैं, घर में पूजा होती है, उसके बाद लोग ऑफिस और जॉब पर निकलते हैं, ठीक है। बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पाला जाता है, उन्हें पूजा पाठ, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार सिखाया जाता है। तरह तरीके के त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं, दिवाली, होली, मुस्लिम्स बनाते हैं ईद, क्रिश्चियंस बनाते हैं क्रिसमस डे, ठीक है। गुरुपूरब मनाया जाता है सिखों द्वारा। तो इस तरीके के कई सारे ट्रेडिशन, कल्चर हमारे देश में फॉलो किए जाते हैं। तो इसी से ही बन जाता है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब होता है अतुल्य भारत, मतलब जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। आप फॉरेन कंट्री में जाओगे ना, आप वहाँ रहने लग जाओगे, आप इंडिया को इतना मिस करोगे, क्योंकि इंडिया में जो आप बाहर निकलते हो, मार्केट में 10 लोगों से बात करते हो, स्कूल जाते हो, फ्रेंड्स के साथ रहते हो, बड़ा मेल जोल है। और फॉरेन कंट्रीज़ में लोग अपने आप में ही इंटरेस्टेड रहते हैं, मीन्स ना तो वहाँ पे कोई कल्चर ट्रेडिशन होता है, ना ही वहाँ लोगों में इतना भाईचारा होता है। तो इसीलिए ही हमारा भारत है अतुल्य भारत। इसकी बढ़िया मीनारें यानी कि ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ये सब कहीं और देखने को नहीं मिलती। प्यारी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, ठीक है। यहाँ का बढ़िया सा ट्रेडिशन, यहाँ के लोग, यहाँ की भाषाएँ, यहाँ की स्टेट्स, यहाँ के माउंटेन्स, हिल्स, ये सब मिलकर बनाते हैं भारत को अतुल्य भारत, ठीक है। चैप्टर का टॉपिक समझ में आ गया। सबसे पहले शुरू करेंगे प्यारा सा पैसेज जिसमें और भी बातें बताई हैं भारत के बारे में। आपको पता है इंडिया से पहले हमारे देश का नाम था भारत, सब भारत के नाम से ही इसे जाना करते थे। तो भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड, पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग भारत को जानते हैं एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल। किस लिए जाना जाता है? क्योंकि ये देश है वाइज यानी कि समझदार, हीरोइक माने बहादुर लोगों का। आपने तो इतनी कहानियां सुनी ही होंगी, कितने बहादुर लोग हैं, कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है। और कहीं क्यों जाएं, आप मोदी जी की ही बात कर लीजिए। सो सच वाइज पीपल, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर, इसकी जो संस्कृति है वो बहुत ही फैली हुई है और बहुत रिच है, मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंसान सीखता है। हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम्स होता है प्राचीन समय से। इसकी जो संस्कृति है उससे बहुत सारे यात्री, फॉरेन के ट्रैवलर्स बहुत अट्रैक्ट हुए, मतलब बहुत आकर्षित हुए और यहाँ पर घूमने चले आए। आप कहीं भी निकल जाओ, आप आगरा निकल जाओ ताजमहल देखने, आप जितने हिंदूज़ देखोगे ना, इंडियंस देखोगे, उतने ही वहाँ पे फॉरेनर्स भी होंगे, बिकॉज ऐसी रिच, ऐसा डाइवर्स कल्चर कहीं देखने को नहीं मिलता। मंदिरों में आप देखो, एस्कॉन के मंदिर में जाओ आप, कैसे सारे फॉरेनर्स मिलकर डांस कर रहे होते हैं, मगन हो रहे होते हैं कृष्ण जी की भक्ति में, बिकॉज ऑफ इंडियाज़ डाइवर्स कल्चर। द पीपल हेयर, यहाँ के लोग यानी कि भारत के लोग, लिव इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, मिलजुल कर रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इस तरीके से मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहना पूरे विश्व में एकता का संदेश देता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि है तो बहुत सारे लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बट रहते हैं सब मिलकर इस प्यारे से देश में जिसका नाम है भारत। तो वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। भारत इज़ अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, भारत यानी कि हमारा देश एक ऐसी भूमि है जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कितनी सारी नदियाँ हैं,
सतलज, लेक्स, कितनी सारी झील हैं और बहुत सारे सुंदर सुंदर माउंटेन्स भी हैं यहाँ पर। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट, और यहाँ के जंगल बहुत ही प्यारे प्यारे जंगल हैं, आर होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी है हमारे देश में, क्योंकि घने घने जंगलों में बहुत सारे पेड़, पक्षी, चिड़िया और जानवर रहते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स, और ये सारी चीज़ें यानी कि माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब मिलके बनाते हैं भारत को, दिखाते हैं भारत प्रॉस्पर्स एंड इज रिप्रेजेंटेड ग्लोबली। इन सब की वजह से ही भारत पूरे विश्व में एक अच्छा स्थान रखता है, और कोरोना वैक्सीन बनाने के बाद तो भाई साहब और हाईलाइट हो गया है, ठीक है। एज इट्स इनहेबिटेंट्स होते हैं यहाँ पर रहने वाले, और यहाँ पर रहने वाले जो हैं हम, यानी कि हम लोग, वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, हमें ये जर्नी जारी रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, टू मेक श्योर दैट इट प्रॉस्पर्स, कि हमारी कंट्री और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। भाई इतनी सारी हमारे देश में इन्वेंशंस, डिस्कवरीज होती हैं, सूर्ययान है, आपको पता है चंद्रयान है, ठीक है। ये सब इन्वेंशंस, डिस्कवरीज इसीलिए होती हैं क्योंकि हम लोगों को बड़े मैनर्स से और बड़े एटिकेट से, कल्चर और ट्रेडिशन के साथ यहाँ पर बड़े होने का मौका मिलता है। सो वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, ठीक है। कितने अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं, सक्सेना ट्यूटर्स की तरह, जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जिससे कि आप जीवन में एक अच्छे सक्सेसफुल प्राणी बने। तो ये था ये छोटा सा पैसेज। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, और बेटा आगे का जो चैप्टर है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेट अस डिस्कस। व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर? भारत यानी कि हमारा देश किस लिए हमेशा से जाना जाता है? भारत हैज़ ऑलवेज बीन नोन एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल। समझदार, बुद्धिमान और बहादुर लोगों के लिए हमारा देश जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत? भारत के में इतना अट्रैक्टिव क्या है? मीन्स किस चीज़ से लोग प्रभावित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं? भारत में ऐसी क्या चीज़ है? इट्स रिच, या यहाँ पे आप एक लाइन और भी, भारत इज नोन फॉर इट्स, यहाँ पे आप भारत ऐड कर लो, BHARAT, भारत इज नोन फॉर इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर, along with its rivers, lakes, high mountains, green forest, these all things make भारत attractive, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हमारा देश जाना जाता है। What is special about the fact that people live here in unison? क्या ऐसी खास बात है कि यहाँ के लोग सब मिलकर रहते हैं? भाई ऐसी क्या बात है? ठीक है, let's discuss the unity in diversity of its people। जो लोग अनेकता में एकता की तरह मिलकर रहते हैं, शो केसेस हारमनी, हारमनी माने प्रॉस्पेरिटी, एंड सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड। और इसी हारमनी की वजह से, इसी एकता की वजह से पूरे विश्व में हमारा एक नाम है, और यूनिसन का मतलब होता है टुगेदर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट जोग्राफिकल फीचर होते हैं, मतलब भूगोलिक यानी कि लोकेशन वाइज फीचर्स डज द पैसेज मेंशन? किस तरीके के जोग्राफिकल फीचर्स पैसेज में मेंशन करे गए हैं? कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं? देखो इसमें दिखाई गई हैं रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन? हर किसी को क्या एडवाइस दी गई है लास्ट में कि आपको क्या करना है इंडिया के ऐसी पोजीशन बनाए रखने के लिए? द एडवाइस इज टू वर्क हार्ड। हमें एडवाइस दी गई है कि मेहनत करो, एंड एंश्योर दैट भारत कंटिन्यूज, कि भारत आगे बढ़ता रहे, एंड बी रेस्पेक्टेड ग्लोबली, और पूरे विश्व में इसी तरह ही फेमस होता रहे। तो ये एडवाइस हमें इस पैसेज में दी गई है। और मेरी एडवाइस सुन लो, नेक्स्ट चैप्टर, इसके आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, उसको भी ज़रूर देख लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।